Hello students, in this video we will go through operant conditioning theory of B.F. Skinner. इस वीडियो में स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। Ivan Pavlov, Thorndike, John Watson and B.F. Skinner are prominent psychologists associated with behaviorism. ये सब उल्लेखनीय व्यवहारवादी हैं। According to behaviorism, the theory of learning is based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning. इनके अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि एक उत्पाद। यह व्यवहार के परिवर्तन, अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया है। Behaviorists believe that our responses to environmental stimuli shape our actions. Basically, there are two types of conditioning: classical conditioning and operant conditioning. We have discussed in detail about classical conditioning in my previous video. Now, we will look into operant conditioning, also known as instrumental conditioning. यह एक सीखने की एक विधि है जो सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से होती है। After the retirement of John B. Watson, who is considered as father of behaviorism, operant conditioning theory was proposed by Burrhus Frederick Skinner. उन्होंने एक निश्चित वातावरण में रखे जाने पर किसी जीव द्वारा दिखाई गई वॉलंटरी रेस्पॉन्सेस या स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किए हैं। उन्होंने इन बिहेवियर्स या व्यवहारों को ऑपरेंट का नाम दिया है। स्किनर चूहे कबूतर पर प्रयोग करने के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर को दबाने पर भोजन प्राप्त हो सके। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न भागों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन प्राप्ति होती है। अंत में एक ऐसा समय आता है जब चूहा को बॉक्स में छोड़ते ही उसने सीधे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेती है। इस तरह चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया सीख ली। दूसरा प्रयोग में स्किनर चूहा को एक इलेक्ट्रिफाइड बॉक्स में छोड़ दिया जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक पावर कट करने का लीवर होता था। पहले बार वो लीवर को एक्सीडेंटली प्रेस करता था और उसको समझ में आ गया कि बॉक्स में लीवर दबाने से पावर सप्लाई कट हो जाएगा। स्किनर ने चूहे जैसे प्रयोग कबूतर के साथ भी किया। इस स्किनर बॉक्स में एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे एक रूप में भोजन प्राप्त होता था। कबूतर बॉक्स में चोंच मारने की अनुक्रिया सीख ली। स्किनर ने इन प्रयोगों के आधार पर बताया कि व्यवहार को पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणाम द्वारा निर्देशित होता है। In operant conditioning, the important stimulus is the one immediately following the response and not the preceding one. इस स्लाइड में operant शब्द का अर्थ समझेंगे। कोई भी प्रतिक्रिया जो सुदृढ़ीकरण की ओर ले जाती है वह मजबूत होती है। यदि ऑपरेंट के बाद उत्तेजना को मजबूत करने की प्रस्तुति होती है तो उसमें ताकत बढ़ जाती है।
Hence, it is stated that operand is a class of responses of which a specific response is an instance or a member. According to operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence for that behavior. क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार और परिणाम के बीच एक संगठन होता है। इसमें उद्दीपन या स्टिमुलस नहीं होता है। जैसे अनुबंधन के पहले एक हॉट रेडिएटर दिखने से चूहा को पता नहीं चलता है कि वह गर्म है, तो जाके उसको छू लेता है और तुरंत अपने को पीछे हो जाता है, फिर कभी नहीं छूता है। ये रीइंफोर्समेंट कहा जा सकता है। जब एक बार कंडीशनिंग हो गया तब रेडिएटर को देखने से चूहा उसके पास भी नहीं जाता है। Therefore, Skinner considers two types of behaviors: respondent or reflective behavior, जो अनुक्रियात्मक व्यवहार, जो उत्तेजना का व्यवहार ज्ञान है। सेकेंड टाइप ऑफ बिहेवियर इज ऑपरेंट या क्रिया प्रसूत बिहेवियर, जिसमें स्टिमुलस क्या है स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशिष्ट प्रकार का व्यवहार होता है। स्किनर ने दो तरह के रेस्पॉन्सेस भी कोट किए हैं: एलिसिटेड रेस्पॉन्स जो डायरेक्ट स्टिमुलस से रिलेटेड होता है, और दूसरा एमिटेड रेस्पॉन्स जिसमें स्टिमुलस पता नहीं चलता है। इसी को ऑपरेंट बोला गया है। Based on these behaviors and responses, two types of associations or bonds or conditionings are formed. They are S-type stimulus conditioning and R-type response conditioning. स्किनर के अनुसार R-type बॉन्ड महत्वपूर्ण है। स्किनर के 3 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या सकारात्मक पुनर्बलन, where something good is added to teach a new behavior, जैसे पुरस्कार देना या प्रशंसा करना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नकारात्मक पुनर्बलन, where something bad is removed to teach a new behavior। तीसरा है पनिशमेंट या सजा, when something bad is added to teach the subject to stop a behavior, जैसा दंड देना या निंदा करना। Now let us look into the principles or the key concepts of operant conditioning. They are the schedules of reinforcement, generalization, discrimination, cues, and extinction, which we will discuss in the coming slides. The first one is schedule of reinforcement. There are 4 types of schedules. Fixed ratio schedule, जहाँ reinforcement rate of response के हिसाब से देना है। एक फिक्स्ड रेट में जैसे हर 2 responses में या हर 3 responses में reinforcement दिया जाता है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, जहाँ अलग अलग responses के बाद reinforcement दिया जाता है। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, समय के अनुसार reinforcement दिया जाता है, like for every 5 minutes or 10 minutes etc. Last one is variable interval schedule, जहाँ टाइम इंटरवल फिक्स्ड नहीं होता है। कभी 5 मिनट्स में reinforcement दिया जा सकता है, कभी 10 मिनट्स में, नहीं तो कभी 15 मिनट्स में reinforcement दिया जाएगा। The next concept is generalization, जब अनुक्रिया को दोहराया जाता है तो प्रायः उसमें समान प्रकार की ही प्रतिक्रिया की जाती है। इसी प्रकार की अनुक्रिया को दोहराना ही सामान्यीकरण
कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, विच मीन्स लर्निंग नॉट टू जनरलाइज। इसी को क्रिया प्रसूत बोलते हैं। जैसे अच्छे वाक्शीलता के लिए अगर पुरस्कार मिला हो तो उसको ये भी सीखना होगा उस एबिलिटी को कहाँ उपयोग कर सकते हैं और कहाँ नहीं। Like for example, if I am a student who is being complimented for contributing discussions, I must also learn to discriminate when to make verbal contributions from when not to make them. Like when the classmates or the teacher are busy with other tasks, we should not express our ability over there. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्यूज या संकेत। एक क्यू या संकेत एक स्टिमुलस है जो ऑपरेंट बिहेवियर से पहले होता है और ये संकेत देता है कि ये व्यवहार पुनर्बलन हो सकता है। क्लासरूम में टीचर जानबूझ के ऐसा संकेत या क्यूज को प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सटिंक्शन या विलुप्त होना, जहां रिएंफोर्समेंट न होने के कारण ऑपरेंट बिहेवियर गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा लाइब्रेरी बुक्स पढ़ने की आदत के लिए रिएंफोर्समेंट मिलता था, जब वो मिलना बंद हो गया तो उसका रीडिंग हैबिट भी गायब हो सकता है। Skinner's operant conditioning theory is of great importance in teaching learning situations, like for modification of behavior, व्यवहार का संशोधन में भी ये operant conditioning यूज होता है by using the reinforcers. For customized instruction या अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें एक टॉपिक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और टॉपिक को अति सरल ढंग से उचित उदाहरणों के सहयोग से प्रस्तुत किया जाता है। फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स या अभिप्रेरणा देने के लिए जो सीखने में सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, उसमें भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का उपयोग होता है। There are also some objections to Skinner's operant conditioning theory, like it is not successful with everyone. यह सिद्धांत के प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए हैं। अगर स्वाभाविक परिस्थितियों में कितना उपयोगी हो सकता है, यह विचारणीय है। यह सिद्धांत संज्ञात्मक कारक को ध्यान में नहीं रखता है। एदर गुड या बैड बिहेवियर के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन बीज का व्यवहार के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है। फाइनली यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यह कंडीशनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इफेक्टिव है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी। यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है। थैंक यू।